दोस्तों, फ़िल्मी दुनिया विरासत में आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़िल्म अवार्ड सिर्फ़ एक ट्रॉफ़ी नहीं, बल्कि एक इज़्ज़त है, एक पहचान है। और जब बात हो प्लेबैक सिंगर की, तो ये अवार्ड उनकी सलाहियत का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। आज हम जानेंगे इन सिंगर के बारे जिन्होंने फ़िल्मी फेयर अवार्ड सबसे ज़्यादा जीत कर तारीख़ बना दी। फ़िल्मी फेयर अवार्ड का आगाज़ 1954 में हुआ था। उस वक़्त से लेकर आज तक हर फ़िल्मी फेयर सिंगर का ख्वाब रहा कि वो स्टेज पर खड़ा होकर अपनी आवाज़ के लिए दाद वसूल करे। पहला प्लेबैक अवार्ड मोहम्मद रफ़ी और लता जैसी आवाज़ों को मिला और वहीं से ये सफ़र एक दास्तान में बदल गया। मर्द गुलकारों में किशोर कुमार 8 अवार्ड, प्लेबैक सिंगिंग के शहंशाह किशोर कुमार, उन्होंने अपनी रेंज से रोमांटिक, मज़ाहिया, उदास हर तरह के गाने गाए। इसलिए उनके नाम फ़िल्म फेयर अवार्ड 8 हैं, जो किसी भी मर्द गुलकार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। रूप तेरा मस्ताना, खाने के पान, बनारस वाला और पग घुंघरू बांध आज भी उनकी याद दिलाते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद रफ़ी, आवाज़ों के शहज़ादे। चाहे रोमानवी नगमे हों या कौमी तराने, कव्वाली हो या क्लासिकल, रफ़ी साहब हर रंग में ढल जाते थे। उनके पास 6 फ़िल्मी फेयर अवार्ड हैं। बहारो फूल बरसाओ और चौदहवीं का चाँद आज भी सुनने वालों के दिल छू लेते हैं। उदित नारायण 4 अवार्ड, 90 की दहाई की जान उदित नारायण, पहला नशा, पापा कहते हैं और राजा हिंदुस्तानी के गाने उनकी पहचान बन गए। उन्होंने फ़िल्मी फेयर अवार्ड 4 जीते और 90 की दहाई को अमर कर दिया। ख़वातीन गुलकार में आशा भोसले 7 अवार्ड, वर्सटाइल आवाज़ की मलका आशा भोसले, चाहे कैफ़े, क्लासिकल या रोमांटिक, हर रंग उनके पास था। इसलिए उनके नाम 7 फ़िल्मी फेयर अवार्ड हैं। अलका याग्निक 7 अवार्ड, 90 और 2000 की दहाई की आवाज़ अलका याग्निक, चोली के पीछे, परदेसी परदेसी, कुछ कुछ होता है, ये सब गाने उन्हीं की आवाज़ में अमर हुए। उन्होंने जीते हैं फ़िल्मी फेयर अवार्ड 7। श्रेया घोषाल, नए दौर की मिठास भरी आवाज़ श्रेया घोषाल, उनकी सुरीली आवाज़ ने नई नस्ल के दिल जीत लिए। अब तक उनके पास हैं फ़िल्मी फेयर अवार्ड 7। लता जी ने खुद फ़िल्मी फेयर की रेस से अलग होने का फ़ैसला किया ताकि नए गुलकारों को मौका मिल सके, लेकिन इससे पहले वो 4 अवार्ड जीत चुकी थीं और हमेशा प्लेबैक सिंगिंग की मलका रही। दिलचस्प हक़ाइक़, किशोर कुमार और रफ़ी साहब का दोस्ताना मुकाबला, लता जी का खुद किनारा कशी इख्तियार करना, अलका याग्निक और श्रेया घोषाल का बराबर का रिकॉर्ड, और ये सब इस बात की गवाही है कि हर दौर की अपनी एक आवाज़, एक राजा और एक मलका होती है। दोस्तों, फ़िल्मी फेयर अवार्ड सिर्फ ट्रॉफ़ियाँ नहीं, बल्कि एक सफ़र है जिसमें हर दौर की यादें कैद हैं। आपके ख़्याल में सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग प्लेबैक सिंगर कौन था? किशोर, रफ़ी, अलका या श्रेया?
अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए फिल्मी दुनिया विद असद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाते रहेंगे आपके लिए फ़िल्मों और मौसीकी की वो कहानियाँ जो दिल को छू जाएं।